गुड इवनिंग सभी कोई को। आप सभी को पहले मैं ये बता दूं कि हम लोगों ने जैव पराक्रम चैप्टर को समाप्त करने के लिए बेहतरीन तरीका से एक सीरीज़ चलाया था, जिस सीरीज़ का नाम मैंने रखा था विज्ञान पे अत्याचार। ठीक है, तो आज हम लोग इस सीरीज़ को लास्ट करेंगे और जैव पराक्रम चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से ख़त्म करेंगे, ताकि आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बचे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज की क्लास को अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि आज हम लोग का ये लास्ट रहेगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग आगे चल के फिर और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसके सारे प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से करेंगे और अपने तैयारी को हम लोग मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो जितने भी कोई विद्यार्थी है, मैं सभी लोगों का चैट देखूँगा कमेंट बॉक्स में कौन क्या कमेंट कर रहा है। उससे पहले आप सभी कोई क्लास में जुड़ जाएं, सभी विद्यार्थी को क्लास में जुड़ना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी जी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इस क्लास को शुरू करूं या अभी रुकूं। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने चैट में लिखा है कि यस सर आप शुरू कीजिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70। यह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क के रूप में दिया था। ठीक है कृति कुमारी, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो बाबू रुधिर का मतलब होता है रक्त, और रक्त का चाप का मतलब होता है रक्त का दाब नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है थाइमस, बी में है थायराइड द्वारा, सी में है एड्रीनलिन द्वारा और डी में है ब्रिसन द्वारा। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट में आप लोग तेजी से आंसर कीजिए। ठीक है, मैं फिलहाल आपको बता दूं कि सॉरी ये नहीं होगा बच्चों, मैं कहीं और पे मार्क लगा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन द्वारा। ठीक है, एड्रीनलिन द्वारा, इस एड्रीनलिन द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग बच्चों फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ये भी याद रखना है, और ये रुधिर चाप को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 70 नंबर क्वेश्चंस का ए कर रहे हैं आंसर, वो सभी को यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए रीढ़ की हड्डी, बी में है अंगूठा, सी में है कान और डी में है अपेंडिक्स। ठीक है, तो जब भोजन का पाचन हम लोग करते हैं तो भोजन के पाचन में पाचन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं, पाचन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं उन सभी का काम है कि भोजन को पचाने में मदद करना। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन में देखिए तो आपको दिखेगा अपेंडिक्स। क्या दिखेगा बच्चों? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है यह भोजन के पाचन में थोड़ा सा मदद करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर अन्य ऑप्शन को आप देखेंगे तो आप देखिए रीढ़ की हड्डी भोजन पचाने में कोई मदद नहीं करता है, अंगूठा भोजन पचाने में कोई मदद नहीं करता है, कान भोजन पचाने में कोई मदद नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जितने भी लोग ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन की गति को तेज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा तेजी में खत्म हो। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी कोई कमेंट अपना तेजी से कीजिए। ठीक है, हो सके अगर मैं आपको कमेंट नहीं देखूँ, क्वेश्चन तेजी से कराऊँ तो उसके लिए आप लोग को बेचैन नहीं होना, क्योंकि अब क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन था यह सुंदरलाल बहुगुणा ने करवाया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था कि जो लोग पेड़ों की कटाई करते हैं उस पेड़ों को नहीं काटने देना है। यानी वहाँ के लोग, पेड़ काटने वाले लोग जब पेड़ काटने आते थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, पौधे में जाकर के चिपक जाते थे और कहते थे कि पौधा को बाद में काटना, पहले तुम्हें हमें काटना होगा। ठीक है, तो लोग जब पेड़ में चिपक गए, इसी वजह से इस आंदोलन का नाम जो पड़ गया चिपको आंदोलन पड़ गया। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है बच्चों? तो यह हो जाएगा वन से संबंधित है। किससे?
वन से। वन में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वन से संबंधित इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो आप सभी को पता है कि अमीबा में, ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है वह विखंडन द्वारा होता है। प्यारे विद्यार्थी, विखंडन द्वारा होता है, यानी 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग थोड़ा आंसर फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कहता है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है द्वार कोशिकाएं, बी में है सहचर कोशिकाएं, डी में है चलनी कोशिकाएं, और फिर लास्ट में ऑप्शन है डी में मूल रूप। इसको सी बोलना चाहिए था मुझे, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, पौधा के जो स्टोमाटा होते हैं उसे खुलने और बंद करने में जो मदद करता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये आपको पिछले क्वेश्चंस में शायद ये क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझाया था, पिछली क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए में है न्यूरॉन, बी में है नेफ्रॉन, सी में है ग्लोमेरुलस, और डी में है नीलय। ठीक है, नीलय तो हार्ट में पाया जाता है, आप सभी को पता है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों, तो नेफ्रॉन कहते हैं। यानी 75 नंबर क्वेश्चन का जितने भी लोग ऑप्शन बी कर रहे हैं वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए, जहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि वृक्क के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि बताइए, एक सेकेंड बाबू, हम इसको थोड़ा सा लिख ही देते हैं। आपको बताना है कि कोशिका के संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट में इसका आंसर करेंगे आप लोग। अरे बाबा, ये क्या हो गया, मैंने तो आंसर ही बता दिया। मैंने तो आंसर ही बता दिया, जबकि क्वेश्चन होना चाहिए था कि जैसे कि छोड़ो, हटाओ हटाओ, इसको बात ही खत्म करो। ठीक है, मानव के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, मुझे वो चीज़ पूछना था। ठीक है, लेकिन हम तो आंसर ही बता दिए। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छा आदमी हो, तुम लोग समझ गए हो कि जल्दीबाजी में सर ऐसा कर दिए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। अभिजीत थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। ठीक है, तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा ये जो फिगर देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं बोअर है, वृक्क। क्या कहते हैं, वृक्क। और वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2। इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज की तरह। कैसा होता है, तो सेम के बीज की तरह। ठीक है, जोड़ा में कितना होता है बाबू, तो जोड़ा में इसकी संख्या 1 हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी लोग इसका ऑप्शन ए कर रहे हैं वृक्क, वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अमीबा जो होता है ऐसी उसकी संरचना होती है। तो अमीबा जो अपना भोजन करता है इस कुटपाद के सहायता से करता है। ये सब जो है इसके सहायता से भोजन को इस बीच में पकड़ता है और फिर क्या करता है, ऐसे ऐसे उसको आप अंदर की ओर बंद कर लेता है। ठीक है, और इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है। तो हम कह सकते हैं कि अमीबा जो है अपना भोजन जो है कुटपाद के द्वारा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आपको दिख जाएगा बच्चों कुटपाद। ठीक है, तो कुटपाद का ये या इसी का दूसरा नाम पादाब है। ठीक है, तो कुटपाद या पादाब यानी कि दोनों एक ही चीज़ होता है। तो जो लोग 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी करें हैं वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जहाँ तक कि मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ता है और प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब रही बात लाइपेज और इमाइलेज, ये दोनों में से आपको बताना है। मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैंने तो 2 आंसर को छांट दिया है कि बच्चा ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, उसके बाद ही हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है,
तो जहाँ तक मैं आप लोग का चैट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जितने भी लोग कह रहे हैं कि सर वसा का पाचन जो लाइपेज के द्वारा होता है, वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी 78 का सही आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछली का श्वसन अंग है। तो मछली किस चीज़ से श्वास लेता है वो आपको बताना है। तो मछली श्वास लेता है गलफारा से। किससे लेता है? गलफारा से। गलफारा को हम लोग विज्ञान की भाषा में गिल्स कहते हैं, या इसे हम लोग कुलोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुलोम कहते हैं। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, गिल्स या कुलोम। तो जितने भी बच्चे 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी किए हैं, आप सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिन लोग पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो आप लोग अपना पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि चीज़ें साफ साफ आपको दिखे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का आता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पौधे में जो जनन अंग होते हैं वह उसके पुष्प में होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? पुष्प में होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पौधा जो है, पौधा बनने से पहले पुष्प बनता है। जैसे कि आम का पौधा लो, आम में पुष्प बनता है। उसी पुष्प को ना तुम लोग मोजर कहते हो गाँव के भाषा में, कि आम मोजराइल बाटे, है ना। तो मोजरे से ना फिर आम बनता है, फिर उस आम से उसकी आँठी होती है, फिर उस आँठी को रोप दो, फिर नया एक पेड़ पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कह सकते हैं बच्चों पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जितने भी कोई कह रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 80 का वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 81 कहता है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। ठीक है। इस ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण आपको बन जाता है, क्योंकि इसमें ना सारे चीज़ के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे तेज दिल का धड़कन किसका होता है। ठीक है। तो देखिए जो जीव, ठीक है, जितना छोटा होगा, यहाँ देखिए, जितना छोटा होगा उसका दिल का धड़कन उतना ज़्यादा तेज धकर धकर करेगा। ठीक है। तो आदमी का जो दिल होता है 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 60 बार धड़कता है या 100 बार धड़कता है। लेकिन अगर फिक्स की बात करें तो फिक्स कितना धड़कता है? तो फिक्स है कि 72 बार धड़कता है। अगर आप ज़्यादा आराम कर लिए हैं या फिर आप तबीयत ख़राब हो गया है, तो दिल का धड़कन हो सके कम होकर के 60 हो जाएगा। या अगर आप ज़्यादा दौड़ लिए, कूद फान कर लिए, सांस तेज़ से ले रहे हैं, तो दिल का धड़कन बढ़ के 100 तक भी जा सकता है। लेकिन आप एकदम आराम है, जैसे कि अभी आप लोग बैठ के मोबाइल चला रहे, पढ़ रहे हैं, घबराहट नहीं हो रहा था, आपका दिल का धड़कन कितना होगा? 72 हो। तो सामान्य धड़कन मानव के दिल का 72 होता है। ठीक है, 72 बार 1 मिनट में। कितना मिनट में? 1 मिनट में। उसी तरह अगर हाथी का बात करें, तो हाथी का दिल जो होता है वह 1 मिनट में 25 से 35 बार धड़कता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें चूहा का, तो चूहा तो छोटा जीव है, इसका तो ज़्यादा बार धड़कना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, तो इसका जो दिल धड़कता है वो 300 से 500 बार 1 मिनट में धड़कता है। कितना मिनट में? 1 मिनट में। और रही बात व्हेल मछली की, तो व्हेल मछली बहुत बड़ा होता है, हाथी से भी बड़ा होता है, इसलिए इसका दिल 10 से लेकर के 30 बार धड़कता है मैक्सिमम। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो आप कहिएगा सर चूहा का धड़कता है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो आप सभी को पता है कि सर पौधे का रंग जो हरा होता है वह क्लोरोफिल का कारण होता है। कितना आदमी कहता होगा सर ये क्वेश्चन आप पूछते हैं बच्चा वाला? अरे देखिए, ये क्वेश्चन आपको रिवीजन भी तो हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन एक बार के बदले 5 बार आया, तो आप इस क्वेश्चन को 5 बार रिवीजन भी तो कर लिए, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 83 नंबर कहता है मनुष्य के वृक्क निम्न में किससे संबंध है? तो मनुष्य के वृक्क का जो संबंध है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होइएगा ना इस चीज़ को, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए एक ही जगह लिखा गया है। ठीक है। तो ओवरऑल क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से, बी श्वसन से, डी परिवहन से, सॉरी सी परिवहन से, या डी उत्सर्जन से। ठीक है। तो आपको पता है कि वृक्क का जो काम होता है वो होता है उत्सर्जन से। किससे होता है? उत्सर्जन करना होता है। ठीक है बच्चों। तो जितने भी लोग 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है एक, आपको पता है कि एक मिनट फिगर दिखाते हैं, रुको, इसमें होना चाहिए हाइड्रा का फिगर। लेट मी कंप्लीट बेबी गर्ल। ये देखो बच्चों, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, इसको डन करते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, ये जो फिगर देख रहे हो आप, ये पूरा फिगर एक अलग हाइड्रा का है, ये एक अलग हाइड्रा है, और ये एक अलग हाइड्रा है। ठीक है, तीनों अलग अलग प्रकार का हाइड्रा है। तो हाइड्रा में क्या मस्तिष्क होता है? तो नहीं होता है। तंत्रिका होता है? तो नहीं होता है। मुख होता है? तो मुख भी नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है? स्पर्शक होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? स्पर्शक। यानी बहुत लोग इसमें गलत आंसर किए हैं। ठीक है, जो गलत किए हैं उसको मेरे तरफ से बहुत सारा डांट डांट दिए तुमको। डांट बोल दिया मतलब तुम डरा गया हैं? ऐसे कहीं पढ़ाई किया जाता है? गलत आंसर करोगे, गलत आंसर करके तुम लोग मेरा दिल दुखाने का काम करता है। आई हेट यू, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर मैन। चलिए, तो जितने भी लोगों ने सही आंसर किया है डी, उनको मेरे तरफ से बहुत सारा बधाई। आप जीत रहे हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो 7 करोड़ का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 7 करोड़ का क्वेश्चन है। कितने का? 7 करोड़। ऑप्शन देखिए, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, या आवेग को। ठीक है, तो देखिए, रासायनिक दूत की जब बात करेगा तो आप याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को दूत कहते हैं, वह है आपको हार्मोन। ठीक है, तो जितने भी लोग हार्मोन आंसर किए हैं उस सब के खाता में कल सुबह 7 करोड़ रुपया ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 85 का नंबर का क्वेश्चन का 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की ओर। 86 कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो आपको पता है सर, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, तो ये आपको कहाँ दिखा है? देखिए तो, इसमें ई नहीं है, इसमें C6H6O6 ई नहीं है, C6H12O6 यही है, यही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। 87 कहता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो आप कह सकते हैं अमीबा जो पोषण करता है ना सर, शाकाहारी करता है क्या? शाकाहारी तो बकरी उकरी करता है। सर्वाहारी करता है? तो नहीं नहीं, सर्वाहारी तो कुत्ता करता है। मीट मछली भात दाल दुनिया जहान आलतू फालतू चीज सब मतलब सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खा जाए, कुछ न छोड़े। डी में है स्वपोषी, नहीं सर, स्वपोषी तो पौधे करता है। तो अमीबा में कैसा पोषण होता है सर? तो अमीबा में जो पोषण होता है वह अंतर ग्रहण होता है प्यारे विद्यार्थी। 87 का बी वाले भाई साहब जितने हैं वो सभी यहाँ पे सही है। इलो, 2 रुपया का क्वेश्चन। ठीक है, 2 रुपया का क्वेश्चन है, सही जवाब देने वाले को देने पड़ेंगे 2 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कवकों में होती है? तो नहीं होती है। जंतुओं में होती है? तो नहीं होती है। परजीवियों में होती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। तो कहाँ होती है? तो सर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पौधों में होती है। यानी 88 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा सुक्रोज के रूप में, देखिए इसका सारा ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है बच्चों। और जटिल क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके याद ही कर जाना है। ठीक है, तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। जब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और जितने भी लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सब कोई लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा। और जिसको लाइक वाला बटन नहीं दिख रहा है, कृपया करके वो आदमी क्लास से बाहर चले जाए, अन्यथा
नहीं तो उनको डांट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक वाले बटन अगर आपको दिख रहे हैं तो दबा दीजिए, उसको फोड़ फाड़ के राइट कर दीजिए, लेकिन उसको दबाइए, ईंटा से लेके फोड़ दो लेकिन उसको दबाओ, ठीक है। ऐसा ना कि ईंटा से मोबाइल फोड़ लेना तुम लोग यार, क्या हम बोल दिए। चलो ठीक है, कोई नहीं यार बच्चों, कोई बात नहीं है। तुम भी समझते हो कि सर जी मजाक में कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो घास, गेहूं, आम नहीं करता है। घास, बकरी। अच्छा देखिए, आहार श्रृंखला का मतलब कौन किस पर निर्भर है। तो घास जो है, तो घास पर बकरी निर्भर है, सही बात है। अब बकरी को कौन खाता है, तो आदमी खा जाता है। अरे खौसी, तो घास खाएगा बकरी और बकरी को खाएगा आदमी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 का सी। इसी को, सॉरी बी, इसी को बोलते हैं हम लोग आहार श्रृंखला, ठीक है। आगे देखिए, अगर इसी का अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी, तो देखिए क्या लिखा है, घास, मछली। तो मछली का वो घास खाता है, बकरी का वो मछली खाता है, तो ये सब नहीं होगा, सही आंसर ऑप्शन बी जो लोग किए हैं वो सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु का सूत्र देख लीजिए क्या होता है, C6H12O6। तो O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर क्या हो गया बउआ, ऑक्सीजन, ठीक है। कृति, कृति, शालिनी, जितने ही बच्चे ध्यान से देखिए, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो O कितना है रे बाबू, तो सर O कहिएगा, O तो 6 गो है सर, तो सही आंसर हो जाएगा 6 गो, यानी 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा अभिजीत, तो 6। 6 कौन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आप कर दिए हैं, तो बिल्कुल सही है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, ठीक है। तो मलेरिया परजीवी की बात आएगी तो आप एक ही चीज़ याद रखिएगा ज़िंदगी में, प्लाज्मोडियम। क्या याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम याद रखिएगा, ये बुनका एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को हम लोग क्या कहते हैं, मलेरिया परजीवी। क्या कहते हैं बच्चों इसे, इसे कहते हैं, आई कलम से लिखेंगे हम, मलेरिया परजीवी, ठीक है। तो जितने भी लोग, इसका आंसर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए में दिखा हुआ है, यानी कि जितने भी लोग ऑप्शन ए कर रहे हैं सभी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल के बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। आओ जितनी आगे बढ़त, देखो पानिया पी लिए, सॉरी पानिया, पानी वानी पीते रहो और पढ़ते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो भैया पादप में 2 गो वृद्धि हार्मोन होता है, एक होता है ऑक्सीन, और ऑक्सीन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिब्रेलिन। कौन होता है, जिब्रेलिन, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिखाई देगा तो दोनों सही होगा, अगर कोई एक दिखाएगा तो वही सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ऑप्शन ए में जिब्रेलिन देखिए, तो आंख बंद करके आप इसको कर दीजिए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर अगले ऑप्शन में कहीं ऑक्सीन दिया होगा तो उसको भी देखते हैं, तो ये नहीं है ऑक्सीन, ये भी ऑक्सीन नहीं है, ये भी ऑक्सीन नहीं है, तो 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, और ये सब क्वेश्चंस ऐसे वैसे नहीं, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम को टच करके आएगा इधर, मतलब हिट करेगा उस एग्जाम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो बच्चों जाइलम का क्या काम है, जाइलम, जाइलम, तो आपको हम ट्रिक बताए थे, ज से जाइलम और ज से जल, तो जल का वहन करना किसका काम है, जाइलम का काम है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो जितने भी लोग आंसर देख रहे हैं जाइलम का 94 का, तो 94 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ए में ही लिखा हुआ है जल का वहन, ठीक है। ऐसे ही मारते रहना, तुम लोगों को गर्दा उड़ाना है, देखो आंसर को गर्दा उड़ा दो, ठीक है, जिंदा जला दो आंसर सबको। तुम लोग, तुम लोगों की इस साइंस के इस सीरीज का नाम क्या है, अत्याचार। तो अत्याचारी बनो, निर्दयी बनो, कठोर बनो, समझ में आ रहा है, किसके लिए, तो क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बोले कि नहीं नहीं विद्यार्थी जी हमको छोड़ दीजिए, हम हार्ड लगेंगे आपको, तो उसको मारना एक चाटी कान में, बोलना हार्ड लगेगा बेवकूफ क्वेश्चन, उसको बोलिए बेवकूफ क्यों, क्योंकि आप साइंस किससे पढ़ते हैं, तो मुन्ना सर से। अगर आप मुन्ना सर से साइंस पढ़ते हैं ना, तो बाबू आपको डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग अब दिमाग नहीं बिस्खोपरा हो चुका है। क्वेश्चन ढूंढिएगा और तड़ाक से मारिएगा, पटाख से सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, हमको लगता है कि सबको आंसर कर दिए हैं।
निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो यहीं से आंसर पकड़ा गया। ऊर्जा मुद्रा हम लोग एटीपी को कहते हैं। तो जितने भी लोग ऑप्शन बी किए हैं वो सभी विद्यार्थी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग कितने अच्छे विद्यार्थी की लगातार क्लास को करते आ रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो भैया दिल के द्वारा। दिल का कौन सा हिस्सा? तो नील है। देखो दिल को लोग यूं ही बदनाम किया हुआ है कि हम तुमको बहुत दिल से चाहते हैं। ये सब देखो, लड़का सब लड़की सब को ये सब बात बोल के बड़ा आसानी से भुला लेता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। उसको लड़की अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो उसको बोलो मुन्ना सर से पढ़ने के लिए कि दिल में किसी के लिए जगह नहीं होता है। दिल का काम होता है उसको रक्त को पंप करना। लड़का सब आएगा प्यार से बोलेगा, बाबू हमरा दिल में खाली तोहरे लगी जगह ही बाटे, ले कर देता है चौपट सब। तो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए लड़कों के, लड़कियों को, ठीक है ना। तो हम इसलिए ना बोलते बाबू कुछ करो या नहीं करो, साइंस पे भरोसा रखो, ठीक है, विज्ञान पढ़ो। और नहीं ऐसा से पढ़ पा रहे हो, तुम कहीं से भी हो, बिहार के किसी कोना से भी हो, तो तुम एक बार मुन्ना सर से जुड़ो, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को कंटिन्यू करो, और धीरे धीरे आपको सारा विज्ञान का हम ऊर्जा पुर्जा गुर्दा फुर्दा सब जो है निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग इसका आंसर कर दिए हैं ऑप्शन बी, वो लोग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। और आपको हम एक बात बता दें, बहुत जल्द आप लोगों के लिए, जब जैसे जैसे बच्चे क्लास में बढ़ेंगे, अभी तो हम लोग 10 20 25 50 लड़के हैं, जब हम लोग की संख्या 100 पार करेगी तो उम्मीद रखिए कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले डिजिटल बोर्ड का एक सेटअप हम एक रूम में लगवाएंगे, और वहाँ से एवरीडे क्लास लेंगे। क्योंकि हम लोग के कोचिंग पे अभी तक तो डिजिटल बोर्ड का सिस्टम थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी हो जाएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं भी आप लोगों के लिए एक पर्सनल बनाऊँ, और एवरीडे शाम में सभी बच्चों को, बिहार में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सब की जो है तैयारी को मैं सपोर्ट करूँ और आगे बढ़ाऊँ, सबको, सबके अच्छे, मतलब होता है ना, सबके लिए अच्छा करूँ, कहने का मतलब ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ उसे कहते हैं जिसको आप जला करके, माटी में सान करके, कुछ भी करके, नष्ट करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए में है घास, इसको आप नष्ट कर सकते हैं, पुष्प को भी नष्ट कर सकते हैं, चमड़ा को भी नष्ट कर सकते हैं। तो यही तो आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, घास को कर सकते हैं, लकड़ी को कर सकते हैं, प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं, रबर को नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए केक, लकड़ी एवं घास, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी, ठीक है, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ए किया है वो भी सही, डी किया है वो भी सही। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी रक्त को थक्का कौन बनाता है? देखता है क्वेश्चन तुम लोगों को कितना भी बड़ा घुमा फिरा के पूछे, तुम लोग तुम लोग सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना कि हम साइंस मुन्ना सर से पढ़ ले पानी, ठीक ना। जब तुम हमसे पढ़े हो विज्ञान, तो तुमको डायरेक्ट दिखेगा कि रक्त को थक्का कौन बनाता है, तो तुम कहेगा सर प्लेटलेस, प्लेटलेस। और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा ठीक से, उसका कैसे साइंस मजबूत होगा? आप बिहार के किसी भी कोना से क्यों ना हो, ठीक है, आपको ये इन सब चीज़ों की जानकारी अच्छे ढंग से होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेरे क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों को है, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लेटलेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आ गया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि 99 का झटका लगे, इसलिए जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को इस सेशन को लाइक कीजिए, और मैं आप सभी को बोलूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर बनाइए, ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और बड़ा हो, ठीक है, इतना बड़ा हो कि सिर्फ हम लोग का जो है ना नाम लोगों तक पहुंच जाए। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग लोगों तक, बच्चों तक जुड़े, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप लोग सभी अपने दोस्त यार भाई भौजाई ईटीसी में शेयर कीजिएगा, तभी होगा। देखो तुम लोग को भाई बोले तो मज़ा आया है, ठीक है, मतलब भाई बोले तो तुम लोग को ठीक है, भौजाई बोल दिए तो ससुर तुम लोग हंसने लगता है। ये कोई बात हुआ जी? मतलब मेरे कहने मतलब दोस्त दोस्त
साथ ही सभी के साथ ना सेशन चैनल को शेयर करा करो, ताकि थोड़ा सा हम लोग की पॉपुलैरिटी चैनल पे यूट्यूब पे बढ़े और अधिक बच्चे क्लास में जुड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते थे। कहाँ है मुकुलन? ऑप्शन ए में कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, बी में बीजाणु समासंग नहीं होगा, सी में है मुकुलन। या मिल तो गया ऑप्शन सी, यानी 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी जितने भी बच्चों कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक 99 क्वेश्चन करे हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपके तैयारी में चार चांद लगाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार ये कहना चाहता हूँ बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। क्या कहना चाहता हूँ? बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इस क्लास के सिलसिले को बहुत ही अच्छे ढंग से करा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से जितने भी बुक बने होंगे पूरे बिहार में, कोई भी प्रकाशन का गेस हो, कोई भी प्रकाशन का गेस हो, कोई भी गाइड हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनने वाले थे ना, वो सारे क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन वो सब गेस में छापा होगा। समझ में आ रहा है ना? एक आध दो क्वेश्चन वो लोग छोड़ भी दिया होगा, लेकिन हम लोग नहीं छोड़े हैं, क्योंकि हम लोग कौन आदमी है? तो हम लोग वो आदमी है जो एन सी ई आर टी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप लोग बुलंदियों पर पहुंचाइए, हम आपके साथ हैं। बस आप लोग का एक छोटा सा काम करना है कि अब समय वो आ गया है कि आप लोगों को क्लास के सेशन को ग्रुप्स में, दोस्तों में शेयर करते रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ठीक है कृति, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। आपको बताना है फ्लोएम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है। तो आपको पता है, फ से फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है बाबू, सभी को देखिए, अभिजीत आप भी देखिए, रजनीश आप भी देखिए, सूरज, मतलब मेरे कहने का मतलब मैं किसी एक का नाम क्यों लूँ, सभी कोई को बोल रहा हूँ, सब कोई देखिए। ठीक है, फ्लोएम जो होता है पौधों में फल का स्थानांतरण करता है, फल का स्थानांतरण करता है। ठीक है, अच्छा हो तो गया आंसर। तो इसका सही आंसर क्या जगह? फल का स्थानांतरण, यानी फल यानी कि भोजन, फल यानी कि भोजन। तो जितने भी लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी में उनको दिख जाएगा भोजन का संवहन। ठीक है, तो यहाँ पे संवहन से भी अच्छा होता ना कि लिख देता यहाँ पे बच्चों क्या? भोजन का स्थानांतरण। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या मैं जो एनसीईआरटी में बताता हूँ वो सारे क्वेश्चन इसमें रहते हैं कि नहीं टेस्ट में? तो बिल्कुल रहते हैं। देखिए 100 करके छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए शुभ काम किया जाए। कौन सा काम किया जाए? शुभ काम किया जाए बउआ रे, शुभ काम। शुभ काम के लिए कम से कम 101 क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, 101 क्वेश्चन करने के बाद देखिए इस पेज में टोटल 118 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आपको 101 करा के 18 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन आप लोग को आता ही होगा, मुझे पता है कि मैं कराऊंगा, आप लोग कटाकट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, 101 क्वेश्चन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आज के क्लास का द इंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं, प्रकाश चैप्टर से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे, और ये जब करेंगे तो आप सभी को हम बता देंगे। इस बीच में अभी लगातार क्लास जो लेने का काम करेंगे, चंदन सर लेंगे अपने ऑनलाइन माध्यम से, उनका भी जो है क्लास कंटिन्यू 1-2 दिन 4 दिन चलेगा। उसके बाद जब शेड्यूल मेंटेन हो जाएगी तो मैं ऑटोमेटिक आप लोगों के लिए क्लास का आयोजन बना दूंगा, और आप लोग क्लास आएंगे, ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सभी को इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। जा 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 रुक जाइए रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 101 तो करा दे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 कहता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो आप लोग को पता है कि सर रक्त जो होता है ना, रक्त, उसको थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऐसा रक्त हो जो रक्त को थक्का बनाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है लाल रक्त, नहीं होगा, बी में है श्वेत रक्त, नहीं होगा, डी में रक्त बिंबाणु, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स कहीं पे तीनों में से चारों में कहीं पे लिखा ही हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग अंत में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, कि फीडबैक आप लोग ज़रूर देंगे
कि आप लोग को यह क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा और क्लास के सेशन को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अब आज के बाद जो क्लास लेंगे आई होप कि वो चंदन सर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप लोग एक काम कर लेना बाबू, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे में, देखो राइट साइड में हम नहीं, रुको बीच में लिख देते हैं, प्लेटलेट्स मिटा के वह बीच में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं डब्बा बना के, ध्यान से देखो। तुम लोग का ध्यान कहाँ चलता है कमेंटवा पर। आज हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे किसी का, तुम लोग ध्यान नहीं रखता है पढ़ाई पे। देखो तुम लोगों को क्या करना है ना बाबू, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन अपवर्तन चैप्टर जो हमने पढ़ाया है उसको खूब अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा। हम अब अगला टेस्ट प्रकाश चैप्टर से ही लेने वाले हैं, ठीक है। आज आज हम लोग का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी को अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। क्लास में जुड़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतर तरीक़ा से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। टेक केयर अबाउट।